तो सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर दिल्ली में, और सर्दी से बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। मेरे फेस पर पड़ रही है लाइट इतनी ज़्यादा, किसकी पड़ रही है, हीटर चल रहा है। और मतलब रुद्रा को लग रही है इतनी ठंड, और शाम के बज चुके हैं 6:20 हो रहे हैं। हाँ 6:20 नहीं 6:40। तो ये उठ चुका है, सोया नहीं है, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा है कि इसको रजाई से निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और अभी मैंने इसको फिर से दोबारा से और स्वेटर पहनाया, और मैंने भी देखो सिर पे कैप लगा रखी है, स्वेटर शॉल सब कुछ पहन रखा है, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा भयंकर है कि बस समझ नहीं आ रहा। और कल था क्रिसमस, तो क्रिसमस पर कोई व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि कहीं बाहर नहीं गए थे। बाहर तो गए थे लेकिन कुछ गाड़ी का काम करवाना था, उसकी फ्लोरिंग वगैरह का, करोल बाग गए थे। तो वहीं पर हमें इतना टाइम लग गया, और वहां पर गए तो हम अपने किसी काम से थे, लेकिन वहां लग गया टाइम हमें इतना ज्यादा, तो कुछ काम हो ही नहीं पाया। और आते आते ठंड से हो गया बहुत बुरा हाल, तो रात को आते आते हो गए थे बहुत ज्यादा लेट, इसलिए हम कहीं गए भी नहीं। और बस फिर रात को तो लेट ही हो गए थे। तो अभी हो रही है शाम, क्या अब रात ही होने वाली है, रात मतलब शाम का समय। तो अभी मैं जा रही थी किचन में, सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ, वीडियो बना ही लेती हूँ। तो बस अभी रुद्रा के पापा भी गए हैं ऑफिस, और उनका भी ऑफिस जाते जाते आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। स्कूटी पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा, और इतने कपड़े पहन के जाते हैं, इतने कपड़े की फिर भी उनकी ठंड रुकने का नाम नहीं लेती क्योंकि सर्दी पड़ ही बहुत ज्यादा रही है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। रुद्रा आप उठ जाओ बेटा, जल्दी उठ जाओ, बैठे बैठे रजाई में काम कर लो, इतने मम्मा आपके लिए बना के ले आएगी। तो मैंने कल भी गोई थी क्योंकि कल थी रुद्रा के पापा की छुट्टी, संडे था, तो पूरा दिन उनका रहता है कभी कुछ ये बनाने के लिए। तो सुबह तो नाश्ता हो गया था हल्का फुल्का सा क्योंकि ये लोग देर से उठे थे। फिर दोपहर को मैंने बनाए थे मेथी आलू के पराठे, और फिर शाम को हम चले गए थे तो फिर खाना वाना मतलब थोड़ा मोड़ा ही बस इन्होंने खाया, वही सब। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या कर रही हूँ। किचन का हाल कुछ इस तरीके से है, बर्तन तो ज्यादा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अभी आलू और गोभी काटने के लिए क्योंकि कुछ सब्जी समझ नहीं आ रही थी। पहले सोचा दाल बना लेती हूँ, लेकिन दाल नहीं बना रही, तो आलू गोभी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आलू गोभी की सब्जी बना लेते हैं। और मैंने कल भिगोई थी ये हरी छिलके वाली दाल, तो कल तो मेरे को लेट ही हो गया था, हम लोग यहाँ से लेट गए तो रात को लेट आए थे। तो अब मैं इसे बनाऊंगी, ये हरी छिलके वाली दाल है, इसकी मैं बनाऊंगी मूंग दाल की पकौड़ी। मूंग दाल की मंगोड़ी भी कहते हैं कई लोग, पकौड़ी भी कहते हैं। तो मूंग दाल के पकौड़े बनाऊंगी, अच्छे से पहले इसको वॉश करूंगी। उससे पहले मैं काट लेती हूँ सब्जी, और फिर सब्जी चढ़ा दूंगी, इतने सब्जी बनेगी। इसको अच्छे से वॉश करूंगी, इसके छिलके वाली दाल है। और मूंग दाल के जो पकौड़े होते हैं ना, वो बिना धुली दाल जो उसके भी बन जाते हैं, लेकिन इसका जो होता है ना स्वाद बहुत अलग ही होता है। तो इसके बनाऊंगी मैं पकोड़े। रुद्रा को बहुत बहुत फेवरेट है ये, गर्मा गर्म दूंगी उसको बना करके, इतने वो पूजा भी कर देगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना सब्जी का काम। तो फटाफट से पहले काट लेती हूँ मैं गोभी, क्योंकि भाई उधर नीचे बैठने का कोई वो नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ बेड पे ही। हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। गोभी के डंठल ना मैं पहले ही अलग करके रख देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी आज राजमा चावल बनाऊं, लेकिन भूल ही गई। दोपहर को आज सो गई, ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि रात को हम बहुत ज़्यादा ठंड से थक गए थे, मतलब ठंड में बहुत परेशान हो गए थे। भूल गई फिर राजमा भिगोना। अब देखती हूँ कल अगर ठीक रहा तो कल बनाऊंगी कड़ी। पिछले मंगलवार तो दीदी ने भेजी थी कड़ी बना के। और लड्डू गोपाल जी शॉपिंग वर्ल्ड जो चैनल है, वहां पर अगर आप लोग वो भी वॉच करते हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और वीडियोस डल रहे हैं और कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उसका फायदा उठाइए वहां जा करके। रुद्दू किसको बोल रही हूँ मैं उठने के लिए बेटे? नहीं ठंड तो हो रही है, ठीक है, मम्मा भी तो उठ के काम कर रही है ना। मम्मा तो ठंडे पानी में बर्तन भी साफ कर रही है, कितना चिल्ड पानी आ रहा है बर्फ जैसा।
मेरी एक फ्रेंड है जो कि कश्मीर गई हुई है, मतलब उसके इन लॉज जो है वो कश्मीर में रहते हैं, तो वो इन दिनों श्रीनगर चली जाती है। उसने मुझे वहां से पिक भेजा, ऐसी व्हाट्सएप पर बात चल रही थी उससे, तो मैंने बोला कि कहाँ पर हो, तो उसने बोला श्रीनगर। मैंने कहा वहां तो बहुत ही ठंड होगी, यहाँ इतना बुरा हाल है। उसने मुझे पिक भेजा, इतना बड़ा गोल सर्कल बर्फ का जो कि जमा हुआ था बिल्कुल पानी से। तो कितनी बुरी हालत होगी, मतलब यूज करने का पानी भी जम रहा है। हमारे यहाँ पे इतनी हालत खराब है, उसके क्या हाल हो रहा होगा। और हाँ, कल मैं आते आते अपनी बेस्ट फ्रेंड क्या मतलब बेस्ट फ्रेंड तो है ही है, नीतू, उससे भी मिलकर आई, क्योंकि हम लोग वहीं से आ रहे थे तो सोचा चलो उससे भी मिल लेती हूँ। खुश हो गई वो भी मेरे से मिलके ना वहां पे, लेकिन कह रही थी कि तूने मुझे बताया नहीं। बिना बताए, मतलब जब हम वहां पहुंच गए थे ना, तब मैंने उसको कॉल किया था कि हम आ रहे हैं, और फिर बस खड़े खड़े बाहर से ही। अब जब भी कभी जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। बचपन की फ्रेंड है वो मेरी बहुत। तो चलिए अभी मैं फटाफट से आलू गोभी काट लेती हूँ पहले। तो ये मैंने अच्छे से दाल को धो करके, देख रहे हैं आप पूरे छिलके थोड़े थोड़े हैं, तो कुछ कुछ तो होते ही हैं, देखिए पूरी तरीके से साफ नहीं होती है, और अच्छे लगते हैं, थोड़े बहुत छिलके आते हैं ना इसमें, तो कलर भी आ जाता है उसका। और मैंने इसमें काटी है सिर्फ हरी मिर्च, और उसके सिवाय कुछ नहीं। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ ग्राइंड। पानी निकाल दिया है, पानी नहीं है, थोड़ा दरदरा पीसूंगी, थोड़ी मोटी मोटी सी आती है ना तो अच्छी लगती है। और ये बन चुकी है हमारी सब्जी आलू गोभी की। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया इसमें। रुद्रा को भूख लगी होगी अगर अभी तो वैसे मैं इसके लिए बना रही हूँ दाल वाली पकौड़ियाँ, मूंग दाल की पकौड़ी, तो वो यही खाएगा। और ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि सिम गैस पे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा ये, जब तक मैं इसको पीसूंगी मिक्सी में और मसाले ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी इसको बर्तन में। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, थोड़े से बर्तन है तो बर्तन में एक साथ ही साफ करूंगी। और रुद्रा उधर पढ़ाई कर रहा है, पूजा भी कर दिया उसने, उसको लग रही है बहुत तेज की ठंड, बहुत ज्यादा बोलने के बाद अब वो रजाई में बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है। तो गैस मैंने इसीलिए ऑन करके छोड़ी हुई है इसकी, ऑयल डाल के, क्योंकि अच्छे से तेल जब गर्म हो जाता है ना तो सिम गैस पर ही इसको मैं फ्राई करती हूँ, और बहुत अच्छे कुरकुरे से बनते हैं। अगर हम तेज कर देंगे तो वो जल भी जाएंगे और अंदर से नहीं सिकते हैं वो ना पकौड़े, ये बात है। तो सब्जी को मैं देती हूँ अब ढक पहले, क्योंकि सब्जी बन चुकी है। और इतने मैं इसको पीस लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये दाल मैंने पीस लिया अच्छे से, और ये देखिए आप, हरी मिर्ची है ये। तो अभी रुद्दू को मैं दे देती हूँ पहले सूप बना के, पानी गर्म कर लिया है। ठंड लग रही है उसको ज्यादा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नौर का सूप है, टमाटो सूप। ये लो, मेथी कल बनाई थी, मेथी के पराठे। तो ये मैंने कल ये काट तो ली थी मेथी के पराठे बनाने के लिए, तो ये मैंने थोड़ी सी बचाई थी, इसमें डालूंगी ये, आप भी देखो। पहले मैं डालूंगी थोड़ी सी मेथी, इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, मेरी मम्मी भी डाला करती थी। इसमें हम प्याज भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, लेकिन प्याज मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे अपने गोपाल जी को भी भोग लगाना है, वो भी तो खाएंगे ना, उन्हें भी गर्मी लगती है, ओ सॉरी उन्हें भी सर्दी लगती है। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, तो बस।
और कुछ नहीं ऐड किया। अगर आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, पिसा हुआ जीरा भी डाल सकते हो, जो भुना हुआ जीरा होता है। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उतने अच्छे पकोड़े बनते हैं, फूले फूले। मेथी ना हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। और प्याज ऑप्शन है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अभी मैं रख देती हूँ, आटा मैंने रखा है लगा के, तो इसको ढक के रख देती हूँ। रुद्रा के पापा आएंगे जब उनको बना के दे दूंगी कॉफी के साथ, क्योंकि बाहर से आएंगे, ठंड बहुत लगती है उनको भी भाई। तो ऑयल भी हो चुका है गरम और ये मिक्सचर भी हो चुका है हमारा रेडी। तो अब इसे हम हाथ से इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स लेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो जाता है ना तो फिर अच्छे बनते हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं 31 दिसंबर से, लेकिन अभी दे देनी चाहिए थी क्योंकि ठंड बहुत हद से ज़्यादा पड़ रही है। अब रुद्दू का कोट हो चुका है थोड़ा सा छोटा, क्योंकि कोरोना के टाइम में स्कूल बंद थे, तब नया ही लिया था हमने जब स्कूल खुले हुए थे। क्या पता था कोरोना के टाइम ऐसे इतने बंद हो जाएगा इतना टाइम के लिए। और अब वो फुल स्लीव्स का स्वेटर के ऊपर पहनता है तो वो तो छोटा लगता है स्लीव्स वगैरह से, शोल्डर से। और फिर हाफ स्लीव्स को स्वेटर अंदर पहनकर तब मैं उसको पहना के भेजती हूँ। लेकिन जितने भी कपड़े पहन लो, अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा। इसकी ना मैं ऐसे मंगोड़ियों की सब्जी भी बनाती हूँ जब मुझे कभी कभी बहुत मन करता है। ये देखिए, धीरे धीरे इनको ऐसे पलटते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रुद्राक्ष क्या कर रहा है रूम के अंदर। ये देखो, हीटर चला के बैठा हुआ है मज़े से, और मैंने इसको सूप बना के दिया था, वो पी रहा है। और बुक्स वगैरह सारी रखी हैं तो साथ में होमवर्क करेगा। क्या पी रहे हो? अब उसने देख लिया कि मम्मा मेरी वीडियो इतना हीटर चला के गरम गरम कमरा। इसको तो बेटर है, मतलब इतना गर्म नहीं है लेकिन बेटर है बाहर से। बोल रहा था कि मम्मा बच्चों को फीवर हो रहा है, पढ़ाई कर ली तो वही है, मतलब इन्फेक्शन थोड़ा सा पूरा होमवर्क कर लो और बैग लगा के रखना, फिर सुबह सुबह जल्दबाजी में भागा दौड़ी में बैग लगाता है तो ये पता ही है सबको। तो ये देखिए, गर्मा गर्म पकोड़े दाल के बनके तैयार हो चुके हैं। अब टाइम ज़्यादा ही हो रहा है तो मैं जो बची हुई दाल का बैटर है ये इसको कर देती हूँ हाफ फ्राई। और जब आएंगे पापा तो मैं उनको एक बारी फिर से मतलब हाफ फ्राई करके रख देती हूँ, फिर फ्राई करके दे दूँगी। टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि उनको भी टाइम मतलब आते ही फिर भूख लगती है, लगता है कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये बन चुके हैं दाल वाले पकोड़े। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ पहले हाफ फ्राई। तो मैंने हाफ फ्राई करके बाकी के रख दिए और रुद्दू के लिए दोबारा से ठंडे हो गए थे तो दोबारा से उसको गरम कर दिया है। ये देखिए, रुद्दू खा रहा है, मैं भी खा लेती हूँ एक। कैसा बना है? बड़े अच्छे हैं। टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बना के देखना, ठंड में बड़ा मज़ा आता है खा के। इसमें प्याज होती तो और अच्छा होता। धुआं निकल रहा है, दिखाओ। दिख रहा है? नहीं दिखा, दिख नहीं रहा, लाइट ज़्यादा पड़ रही है ना उसकी, इसलिए सिम गैस पर सेकने से ना अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं ये। मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखो।
उसमें जिसमें वो लाइट बहुत पड़ रही है ना, इसलिए। बहुत क्रंची है। क्रंची है ना, तभी तो मजा आता है खाने में। तो अब करते हैं पापा का वेट, पापा आ जाएं जल्दी से, पापा को भी फिर देते हैं यार। वो बहुत ठंड में जाते हैं सच में पापा। कल हमारी कितनी हालत खराब हुई वहां जाके करोल बाग जा करके, है ना रुद्दू? हाँ। अब कोरोना फिर से फैल रहा है, समझ नहीं आता। एक तो सर्दी, ऊपर से ये कोरोना। ना ही आए तो अच्छा है, माता रानी इसको जहां से आया वहीं की वहीं भेज दे, मतलब वहां पर भी कुछ ना करे गलत, लेकिन खत्म कर दे बस। बहुत कुछ सहा है बेचारे लोगों ने, और मैंने भी, कोरोना पेशेंट थी मैं भी। और स्कूल्स में बच्चों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ छुट्टियां हो जाए तो अच्छा है। स्कूल में किसी बच्चों का, अभी भी रुद्दू बता रहा है, रुद्दू फीवर हो रहा था बच्चे को बहुत सारे। बताओ यार, वही है। तो मैं तो मास्क लगा के भेजती हूँ उसको, हम लोग भी अब बाहर जाते हैं मास्क लगा के ही जाते हैं, और मास्क अलाउ भी हो चुका है कि मास्क लगा कर ही जाना है। ये है। बाकी सब्जी वाले, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं अभी भी, लेकिन मास्क लगाना ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो रुद्रा के पापा आ चुके हैं। मैंने बनाई है अदरक वाली चाय, क्योंकि वो कह रहे थे मैं ऑफिस से कॉफ़ी पी कर आया हूँ, कॉफ़ी नहीं पी नहीं मुझे। और ये मैंने कर दिए फिर से फ्राई, और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं उनको दे देती हूँ चाय, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और फिर थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं फुलके गर्मा गर्म। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए लंच नहीं डिनर करने के लिए। बर्तन हो गए बहुत सारे ढेर, अब मैं बस सफाई करूंगी और दूध बॉईल करूंगी। रुद्रा के पापा आ चुके हैं, चाय वगैरह भी पी चुके हैं, तो बस अब मैं चलती हूँ उनको खाना देने के लिए। रुद्रा को थोड़ा थोड़ा हो रहा है हल्का हल्का फीवर, उसको मैंने दिया अभी सिरप पैरासीटामोल का। वो बोल ही रहा था मम्मा स्कूल में हो रहा है, वही है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो वो इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी अपने घर में सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए अपना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।